नीट यूजी के लिए होने वाली काउंसलिंग स्थगित, नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमीशन ने नीट यूजी के लिए होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया है। नीट शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के विवाद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनटीए ने 23 जून को इसका री एग्जाम करवाया था। 6 जुलाई यानी कि आज से नीट यूजी की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग को अब स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है अब जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। एनटीए की तरफ से करवाए गए नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार विवाद चल रहा है। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसके बाद धांधली का मामला उठने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को री एग्जाम करवाया था, जिसमें 1563 स्टूडेंट में से सिर्फ 813 स्टूडेंट ने ही फिर से परीक्षा दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने री एग्जाम पास कर लिया उनकी काउंसलिंग होनी है, लेकिन आज होने वाली काउंसलिंग स्थगित हो गई। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद नीट यूजी टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 रह गई। काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस एमडीएस कोर्सों में दाखिला मिलता है। बाढ़ से असम में बिगड़े हालात, 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, कई जानवरों ने गंवाई अपनी जान। इन दिनों तेज बारिश के चलते असम राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की नदियां बारिश के चलते खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें करीब 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। इस बाढ़ के चलते असम में शुक्रवार को करीब 77 जानवरों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 94 जानवरों का रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। असम राज्य में इस साल लोगों को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे वहां पर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई, जबकि 3 लोगों की अब तक कोई खबर नहीं है। इन गंभीर हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ग्रस्त का दौरा किया, जहां से लौटने के बाद देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद हमने असम आरोग्य निधि, एक स्वास्थ्य वित्तीय सहायता योजना सहित कई मामलों की समीक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों के विशेष रूप से दुर्लभतम मामलों और लोगों के आवेदनों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है, जो किसी मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है। हाथरस भगदड़ के बाद सामने आया स्वयंभू भोले बाबा का बयान, मैं व्यथित हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के 4 दिन बाद स्वयंभू भोले बाबा का वीडियो जारी कर बयान आया है। स्वयंभू बाबा बने सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने कहा है कि अब वह इस घटना से बहुत दुखी है। उसने बयान में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जारी कर भोले बाबा ने कहा, मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ, भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्वयंभू बाबा ने कहा, मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। दरअसल इस पर पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्संग करने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जिम्मेदार नहीं है? आखिर एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं है? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो पाई और आखिर वह सामने क्यों नहीं आ रहा? आपको बता दें, एफआईआर में भोले बाबा का सहयोगी और कार्यक्रम का एक मुख्य आयोजक मुख्य आरोपी है। एफआईआर में स्थानीय प्रशासन ने आयोजकों को प्रबंधन के लिए दोषी ठहराया गया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने शुक्रवार रात दिल्ली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, अमरनाथ यात्रा को रोका गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और वालटाल दोनों रूट पर कल रात रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। 3800 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 7वें दिन यानी 5 जुलाई को ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन होंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण डोलिया देवी में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाली नेशनल हाईवे 107 और 58 ब्लॉक हो गया है। सड़क पर जगह जगह मलबा जमा है, जिसके कारण आवागमन बाधित है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में 6 से 7 जुलाई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है।
ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 2036 के ओलंपिक में दावेदारी पेश करने की कही बात। इस महीने की आने वाली तारीख 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कई खेलों की प्रतियोगिता 11 अगस्त तक चलेगी। ओलंपिक्स में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक रहा है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक समेत 7 पदक जीते थे। जैसा कि कुछ ही दिनों में पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, इसलिए विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने के लिए कई खिलाड़ी जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 की मेजबानी की। भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर पेरिस की व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं ओलंपिक से पहले नहीं लेकिन बाद में वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आपसे आग्रह करूंगा। आप लोग भी खेल के बाद वहां व्यवस्थाएं क्या हैं उसे देखें। खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलेगा वह 2036 के लिए काम आएगा। आप यह देखकर आएंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे, जिसमें 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें 21 तो निशानेबाज ही हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।